नमस्कार भक्तजनों। आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी व्रत की, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे जागृत होते हैं। इसी दिन से 4 महीनों का चातुर्मास समाप्त होता है और शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है, जो धरती पर शुभ विवाह काल की शुरुआत का प्रतीक है। रात्रि में दीप जलाकर भजन कीर्तन और जागरण किया जाता है, ताकि भगवान विष्णु के जागरण का स्वागत हो सके। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशयाम समुत्थाय यह पश्येद माधवम हरिम सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। अर्थात जो भक्त श्रद्धा से इस दिन व्रत रखता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। इस व्रत से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि हो। आज की कथा केवल एक कथा नहीं है, ये विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। एक समय राजा हरीशचंद्र का शासन था। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। जीवन उसके लिए दिन प्रतिदिन संघर्ष बन गया था। घर में अनाज कम था, ऋण था। बहुत बार उसे लगता था कि शायद किस्मत ही उससे रूठ गई है। लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु के लिए श्रद्धा का दीपक कभी बुझा नहीं। कार्तिक शुक्ल एकादशी आई और ब्राह्मण ने दृढ़ निश्चय किया कि वो इस बार भी देव उठाने का व्रत पूरे नियम से करेगा। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, ये व्रत केवल साधन से नहीं होता, ये व्रत विश्वास से चलता है। देव उठते हैं तो भाग्य भी उठता है। पत्नी ने पति की आंखों में भक्ति की चमक देखी और उसने भी उस भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। उसने तुलसी दल लगाया, धूप दीप जलाया और दोनों ने जल फल तुलसी से व्रत किया। मन में प्रेम, नेत्रों में विश्वास और हृदय में आशीर्वाद की प्यास लिए। रात बीती और उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में श्रीहरि विष्णु दर्शन देते हैं। विष्णु भगवान की मुस्कान चांद से कोमल थी और उनकी वाणी शांत लेकिन शक्ति से भरी हुई थी। उसकी पत्नी ने आंसू भरी आवाज में पूछा, हमारे पास भोजन तक नहीं, तुम फिर ये व्रत क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, तुमने अत्यंत प्रेम और सच्चे विश्वास से देव उठानी एकादशी का व्रत किया है। मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर कभी कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा सोया हुआ भाग्य आज मैं जागृत कर रहा हूँ। अगली सुबह राजा हरीशचंद्र के राजकोष में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। सारे ब्राह्मण उपस्थित थे। हर एक को दक्षिणा, वस्त्र, अनाज बांटा जा रहा था और सबसे पहला आदर, सबसे पहली दक्षिणा राजा ने उसी निर्धन ब्राह्मण को दी। जिस घर में रात को दीपक बुझ जाता था, उसके घर में आज दीप तेज से जलने लगे। जिसके जीवन में निराशा थी, आज वही जीवन आशा से चमक उठा। उस दिन से वो ब्राह्मण सम्मानित, संपन्न और सुखी बन गया। देव उठानी एकादशी ने उसका भाग्य ही नहीं, उसकी पूरी दिशा बदल दी। इसलिए कहा गया है, देव उठानी केवल भगवान के उठने का उत्सव नहीं, ये उन लोगों के भाग्य उठाने का दिन है जो कठिन समय में भी अपने विश्वास को गिरने नहीं देते। जो लोग रुकावटों में भी भक्ति को नहीं छोड़ते, उनकी राह श्री हरि सोना, वस्त्र, धान, सम्मान, आदर सब कुछ एक साथ उसके जीवन में आया। जो अपनी श्रद्धा और सच्ची भावना के साथ इस दिन व्रत, प्रार्थना और तुलसी को समर्पण करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य स्थायी रूप से निवास करता है। आज इस पवित्र देव उठानी के दिन हर भक्त के लिए यही संदेश है, भावना सच्ची हो, मन निर्मल हो, श्रद्धा जीवित रहे तो देर जरूर होती है, पर श्री हरि कभी निराश नहीं लौटाते।